कैश का और बैंक का बता रहा हूँ यहाँ पे इनको, कैश का या बैंक का। बेटा दो बैलेंस होते हैं, एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। इन दो वर्ड्स को ध्यान सुनना। ओपनिंग बैलेंस को वही बैलेंस बीडी बोलते हैं और इसको वही बैलेंस सीडी बोलते हैं। हालांकि मैंने ब्रोड डाउन और क्रेडिट डाउन मैंने आपको समझा रखा है। हाँ सर क्रेडिट डाउन बता रखा है। ब्रोड डाउन का मतलब होता है सर ठीक है, जो भी हमारा कैरी डाउन होता है सर टोटल जो भी लास्ट ईयर था और उसको नेक्स्ट ईयर में ब्रोड डाउन लेके ना, हाँ मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ध्यान सुना, मैंने कहा कि आज मैंने कहा कि 31 जनवरी है, 31 जनवरी है, लेट अस अज्यूम, हालांकि आज 31 जनवरी है नहीं, टाइम डेट पूछना चाहते हो तो आज 11 जनवरी 2022 है, ठीक है 31 जनवरी है। यहाँ पर 10,000 कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश का डेबिट बैलेंस। बेटा डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड में ज्यादा है मेरे पास, मतलब मेरे गले में 10,000 रुपए है, इसका मतलब मेरे गले में 10,000 रुपए है। तो बता बेटा एक दो को क्या होगा, एक दो को ही तो मेरे पास गले में 10,000 होंगे सुबह सुबह, हाँ सर सुबह सुबह 10,000 होंगे, तो इसको तो बोलते हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अगले दिन ये क्या हो जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो मतलब मेरे पास कैश बुक में कितना होना चाहिए सर, इतना अमाउंट होना चाहिए। तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा, जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो यहाँ बीडी बैलेंस करके यहाँ पर 10,000 तो डालूंगा ना, कि 10,000 तो मेरे पास है ओपनिंग में। याद करो मैंने तो सिखा रखा, हाँ सर ओपनिंग में इतना था, फिर कितना आया कितना गया, ये सारी चीजें वो सारी चीजें ऐसे चलती हैं। और लास्ट में क्या बनता है बैलेंस सीडी, जो भी मेरे पास बचा हुआ है। ये मैंने पहले ही बताया था, अब फिर बता दिया मैंने एक बार आपको, ठीक है सर। तो मेरे को यही पता करना है, क्या लिखना है तो लिख लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से लिख लो अगर किसी को लिखना है जल्दी लिखो, उसके बाद मैं आगे आपको बैलेंस करवाने वाला हूँ। जी सर हो गया। अब मेरे को ये बताओ बेटा कैश का बैलेंस क्या होता है, कैश का बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे बैलेंस का मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ। तो बचा हुआ बैलेंस जो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, मेरे को ये बताना है। तो डेबिट का मतलब बेटा प्लस में, क्रेडिट का मतलब माइनस में। डेबिट का मतलब प्लस में और क्रेडिट का मतलब माइनस में। अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक का मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस का मतलब गले में पैसे हैं, क्रेडिट का बैलेंस का मतलब गले में पैसे माइनस में है। सर ये कैसे, अभी बात को ध्यान सुनो। मैं कहता हूं कि आप में से कोई भी एक बच्चा है जिसका नाम है पंकज, जिसका नाम है पंकज। मैंने पंकज को 100 रुपए दे दिए, पंकज को मैंने 100 रुपए दे दिया और मैंने कहा जा पंकज मार्केट से सामान लेके आ 100 रुपए का, मार्केट से सामान लेके आ 100 रुपए का, ठीक है। तो पंकज जाएगा मार्केट में, पंकज जाएगा मार्केट में और सामान कितने का लेके आ सकता है, लाइक वो 20 रुपए का भी लेके आ सकता है सर, 30 का भी लेके आ सकता है सर, 40 का भी लेके आ सकता है, 50 का भी लेके आ सकता है, कितना भी यूज कर सकता है सर, 70 रुपए का भी लेके आ सकता है कोई सामान सर, बट मैक्स टू मैक्स 100 का लेके आ सकता है सर। 101 का तो छोड़ो सर, 100.1 का भी लेके आ सकता है क्योंकि उसके पास 100 रुपए, कॉमन सेंस, ठीक है। आप ये मत कहने लग जाना नहीं सर ऐसे कैसे, वो उधार करवाएगा, नहीं कोई जानता नहीं है बेटा उसको, मोहन को, पंकज को। तो कितना सर, उसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर है 100 रुपए यूज कर लेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं और कहता हूं लो ले जाओ मार्केट में और चीज खा के आओ, तो आप चीज ही खाओगे तो कितने रुपए खा सकते हो, मैक्सिमम 100 रुपए ही खा सकते हो ना, 10 की खा सकते हो, 20 की खा सकते हो, 30 की, बट मैक्स टू मैक्स कितना खा सकते हो 100 रुपए। तो मतलब मैक्स टू मैक्स आपके पॉकेट में 0 रुपए हो सकते हैं लेकिन -1 कभी नहीं होंगे, आया ना। हाँ सर आज तक हमने देखे नहीं, कहीं आपने किसी पूछा हाँ भाई तेरे पास कितने पैसे, वो कहेगा -10 रुपए, -10,000 रुपए, नहीं वो कहेगा है ही नहीं, या फिर 10-20 रुपए पड़े हैं, 10-20 हजार रुपए पड़े, आया ना। तो मतलब कैश का बैलेंस 0 तक जा सकता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, प्रूव कर दिया मैंने। हाँ सर बिल्कुल सर मान गया आपकी बात को। तो जीरो को भी हम पॉजिटिव नंबर ही बोलते हैं, आपको पता हो तो, जीरो को भी पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते हैं। यस सर। तो मैंने कहा ना कैश में क्या हो सकता है सर, कैश में मैक्स टू मैक्स 0 तक जा सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। तो कैश बुक का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है बेटा, कैश बुक का हमेशा बैलेंस डेबिट होगा, मतलब हमेशा ही डेबिट साइड ज्यादा होगी। मतलब ये बना रहे हो आप कैश बुक बेटा, ये बना रहे हो आप कैश बुक, किस साइड जाओ, ये बना रहे हो कैश बुक, ये हुई कैश बुक। कैश बुक में क्या बना रहे हो बेटा, कैश का कॉलम बना रहे हो, कैश का कॉलम बना रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ पर जो भी आइटम होगा, यहाँ पर जो भी आइटम होगा बेटा, यहाँ पे सारी रिसीट आती है, रिसीट या ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ये रहता है। हाँ सर। तो ये क्या होगा, मान लो ये 100 रुपीज है तो मैक्सिमम पेमेंट कितनी कर सकते हो आप सर, मैक्सिमम 100 ही कर सकते हैं, या फिर सर 90 कर सकते हैं। तो 90 कर दोगे तो ये 100 ज्यादा हुई ना, तो मैंने ये कह रखा कि डेबिट बैलेंस होगा बेटा,
क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस। मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। और कैश क्या होती है, एसेट, और एसेट की डेबिट साइड ही होती है। तो इसकी क्या हुआ, कैश की, मैं और किसी एसेट की बात नहीं, कैश की हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको समझाया जी सर। बात समझ आई या नहीं, बात समझ आई या नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, नेगेटिव नहीं जा सकता। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बचा हुआ पैसा, ठीक है। क्या होता है डेबिट का मतलब, डेबिट साइड ज्यादा, और डेबिट साइड ज्यादा मतलब रिसीट, जो भी आपको रिसीट हुई है ओपनिंग बैलेंस वही होगा। बात समझ आई या नहीं जी सर, मैं बात समझिए आगे, तो जल्दी से लिख लो बेटा इसको। अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, लिखवाना मैं कल आते ही इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा, अभी मैं लिखवा नहीं रहा, बस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 6 मिनट हो रहे हैं, 6 से 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम आपके ले सकता हूँ। जल्दी से लिखिए बेटा। जी सर, ये लो बेटा, ये भी जल्दी से लिख लो, ज़्यादा समय नहीं देना मैंने आपको, जल्दी से लिख लो बेटा, मेरे को ज़्यादा समय नहीं देना आपको, जल्दी लिखो। हो गया जी सर, हो गया। हम तो बड़े ही जल्दी लिख लेते हैं सर, हम बड़े फास्ट आदमी हैं, ठीक है। तो आप देखो बेटा, अब आ जाओ बैंक के ऊपर, आ जाओ बैंक के ऊपर। बैंक का बैलेंस क्या होता है, बैंक का बैलेंस क्या होता है, मतलब लास्ट में बचा हुआ बैलेंस होता है, बचा हुआ, बचा हुआ, दैट इज क्लोजिंग अमाउंट, दैट इज सिंपल सी बात है। सिंपल अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बेटा, दैट इज, अगर मैं और भी लिखूं तो सीडी बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी नहीं लिखते, तो सीडी वाला पूछ रहा हूं मैं। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, आप इसको भी कहोगे सर हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, आप ये बोलोगे सर हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, आप ये बोलोगे मेरे को। क्यों, क्योंकि सर अगर आपके खाते में, हमें तो ये पता है सर, हमारे खाते में अगर 1000 रुपए है, मान लो मैं किसी को पेटीएम या गूगल पे करता हूँ ना, या फिर मेरे को एटीएम से निकालना है, तो मैं मैक्स टू मैक्स 1000 ही निकलवा सकता हूँ, या फिर 1000 से कम, बट ये 1000 है तो मैं इससे ज्यादा नहीं निकलवा सकता। वेरी गुड बेटा, बेटा ये आपका पर्सनल अकाउंट है। लेकिन क्या होते हैं, आप खाते किसके बनाते हो, आपके खुद के बना रहे हो या क्या बिजनेस के बना रहे हो, बिजनेस के बना रहे हो बेटा। बेटा बिजनेस में क्या होता है, सिंपल सी बात है ना, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस की बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है। बैंक में है, मतलब बैंक में मेरा मान लो हमारा बिस्ला गारमेंट्स का एक अकाउंट है, तो भाई उसकी बहुत ज्यादा तो खरीद होती है, बहुत ज्यादा खरीद होती है और बहुत ज्यादा सेल होती है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम खरीदते हैं, यहाँ से हम सेल करते हैं, यहाँ से हम खरीदते हैं और यहाँ से हम सेल करते हैं, तो भाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है बैंक में, सारा काम बैंक से चल रहा होता है, सब कुछ बैंक से चल रहा होता है, पेमेंट आ रही है बैंक में आ रही है, पेमेंट जा रही है बैंक से जा रही है, मतलब बैंक के एक हम बड़े ही अच्छे कस्टमर है, ठीक है। बिस्ला गारमेंट बड़े ही अच्छे कस्टमर है। अब बैंक से बिस्ला गारमेंट्स कई बार बात करती है, क्या बात करती है, कहता है हे बैंक मैनेजर मेरी बात कुछ सुनिए। बोला क्या, देखो बैंक मैनेजर कई बार क्या होता है कि मेरे खाते में पैसा नहीं होता सफिशिएंट। बोला हाँ, लेकिन मैं चेक ज्यादा का इशू कर देता हूँ, लाइक मेरे अकाउंट में मान लो 80,000 रुपए किसी समय के लिए, और मैंने 1 लाख रुपए का चेक इशू कर दिया, क्या 80,000 रुपए हैं लेकिन मैंने 1 लाख का चेक इशू कर दिया, तो हे बैंक तू उसको क्लियर कर दियो, 20,000 नहीं है तो उस चेक को बाउंस मत कर दियो, सामने वाली पार्टी को दे दियो। ठीक है, बोला अच्छा जी कर देंगे, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर वो क्यों हाँ कह रहा है, मना क्यों नहीं कर सकता, आप तो फिर सर 20,000 रुपए ऐसे करके भाग जाओगे। अरे बिजनेस है, ऐसे नहीं भागा जाता, बिजनेस है, इतने अच्छे लॉयल कस्टमर, उसको पता है कि कितनी अच्छी ट्रांजेक्शन करता है, इसलिए सबको नहीं मिलती, जिसकी अच्छी ट्रांजेक्शन होती है, अच्छा बिजनेस होता है, उसको ही मिलती है। और बैंक भाग के देता है, आप क्या सोचते हो लिमिट नहीं देता उसको, लिमिट होती है, लिमिट क्रेडिट लिमिट बोलते हैं इसको, ओडी लिमिट बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, क्या ओवरड्राफ्ट लिमिट, लेकिन मैं आपको क्रेडिट लिमिट बता रहा हूं, मतलब हमें क्रेडिट लिमिट, हमें उधार की फैसिलिटी देते हैं। तो बैंक वाले उधार की फैसिलिटी देते हैं किसको, सर जो भी अच्छे कस्टमर होते हैं, उनको पता है ये जेन्युइन कस्टमर है, इससे हमें फायदा होने वाला है। क्यों, अगर वो बैंक मुझे ये फैसिलिटी नहीं देगा, मैं किसी दूसरे बैंक के पास भाग के चला जाऊंगा, उसका कस्टमर टूट गया बेटा, उसको जो मुझसे इनकम होने वाली थी वो इनकम नहीं होगी। तो क्या होगा सर, क्या करता है बैंक अपने अच्छे कस्टमर को क्या दे देता है, एक लिमिट दे देता है, एक लिमिट दे देता है कि इस लिमिट तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लाइक अगर आपके बैंक में नील बैलेंस है, अगर आपके बैंक में नील बैलेंस है, तब भी आप 1 लाख तक का चेक इशू कर सकते हो, मतलब बैंक से पेमेंट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बैंक से पेमेंट फिर भी आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है, बैंक से पेमेंट, बैंक से पेमेंट आप फिर भी कर सकते हो। ये बात है बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। ये जो लिमिट होती है, इस लिमिट को बोलते हैं बैंक ओडी, बैंक ओडी, ओडी ही बोलूंगा मैं इसको आगे से। सर ओडी की फुल फॉर्म ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवर ड्राफ्ट, ओवर ही है ना बेटा, हाँ जितना था उससे ज्यादा निकलवा लेना, जितना बैलेंस था उससे ज्यादा निकलवा लेना। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर हमें समझ में आ गई। और सर क्या करता है बेटा, ये बैंक है ना, इस जो भी हमें ओडी लिमिट देता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, आपको ना पता होता। क्यों? क्योंकि वो कहता है एक तरह से मैंने आपको लोन दे दिया, हाँ है ना। यस सर, क्या आप अपनी अच्छी आंखों से देख रहे हो तो ये क्या एक तरह से बैंक ने, क्या ये अच्छे से अगर देखते हो तो ये क्या हुआ, बैंक ने लोन दिया है, क्या बैंक ने क्या किया है सर, कस्टमर को एक तरह से लोन दिया है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। और जब बैंक किसी को लोन देता है, मान लो मैंने लोन ले लिया, सिंपल से बता ना ईमानदार से, एक तरह से क्या हुआ सर, बैंक ने लोन दिया किसको, बिस्ला गारमेंट्स को, बिस्ला गारमेंट्स को आराम से बैंक ने मेरे को बिस्ला गारमेंट्स को लोन दे दिया बेटा। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेस विड्रॉ कर लिया, मतलब कितने का, 20,000 रुपये का, 20,000 का मैंने एक्सेस विड्रॉ कर लिया, एक्सेस विड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक्सेस एक्सेस यूज मैंने यूज कर लिया। तो क्या हुआ, एक तरह से बिस्ला गारमेंट ने बैंक से लोन ले रखा है, नहीं ले रखा, हाँ। तो अब मेरी क्या है, मैं बाउंड हूं, मेरी लाइबल है, मैं लाइबल हूं, मैं ऑब्लिगेशन है मेरी क्या, उस 20,000 को पे करना है ना। हाँ सर, जब मेरे को मेरी लाइबिलिटी बन जाती है 20,000 को पे करना, और लाइबिलिटी क्या होती है सर, हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये क्या हो जाएगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। बात समझ आई है नहीं आई? जी सर हमें बात समझ में आई, ठीक है, ओके सर। तो अब एट ए कंक्लूजन हम क्या निकलते हैं सर, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब और क्रेडिट बैलेंस, मतलब अगर मैं लिमिट यूज नहीं करता, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए पड़े रहे, मैंने यूज ही नहीं की, मैंने कोई लिमिट यूज नहीं की, तो उसका डेबिट बैलेंस हो गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। लेकिन अगर मैं अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेता हूं तो मेरा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना क्या सर, कैश का तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा, ऐसे करवाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। इस साइड, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा। ये बताओ बेटा समझ में आई या नहीं आई? ये बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया? जी सर। सर कंक्लूजन क्या निकला? हालांकि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी करवा सकता था बेटा, ठीक है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कराने की जरूरत भी नहीं थी। टोटल करो, जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है उसमें से जिस साइड का टोटल कम आ रहा है वो लिख दो, और जिस साइड का मतलब ज्यादा आ रहा है ना तो कम साइड वाले साइड क्या आ जाता है, बीडी सीडी आ जाता है, मतलब सीडी बैलेंस आ जाता है, कैरी डाउन आ जाता है। बट नहीं, मुझे ये चीजें करवानी थी, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं भी करोगे तो भी आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, बट मुझे क्या करना है, समझाना है आपको, एक एक चीज बतानी है मुझे आपको कि कौन सी डेबिट बैलेंस होता है, कौन सी क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कहां से आता है।